आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ाई में कमजोर है या फिर पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता, क्योंकि इस दुनिया में 90% स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। जब भी पढ़ने जाते हैं तो बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरे दोस्त, पढ़ने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होती है राइट डायरेक्शन, प्रॉपर माइंड सेट और फुल कंसंट्रेशन की। ये सभी चीजें मिलकर एक पढ़ाई करवाती है, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई और लंबी पढ़ाई जो एक बार पढ़ ले तो हमारे माइंड में ऐसे बैठ जाए जैसे कि हमारे माइंड में एक मूवी। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी कम लगेगी और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आएंगे। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरे तरीके से प्योर हो। कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज सभी में होती है। तो ये चीजें अपने माइंड से निकाल दो कि यार मैं तो पढ़ने में कमजोर हूँ या फिर एवरेज हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, सिर्फ आप ही नहीं हो। अब बात ये है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए। मेरे दोस्त, 90% स्टूडेंट स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं लेकिन उन पे अमल करना कोई नहीं जानता, क्योंकि अमल करना मुश्किल है। तो अब बात ये आती है कि पढ़ाई कैसे करें। सब बोलते हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन रियलिटी में कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि पढ़े तो कैसे पढ़े। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, आस्क योरसेल्फ द पर्पस। दोस्तों, किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है इस हैबिट्स को अपनाने के पीछे। मीन्स कि वो क्या रीजन है कि आप वो काम करना चाहते हो, आप पढ़ना क्यों चाहते हो। तो आंसर आएगा पढ़ना पड़ेगा वरना इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ना पड़ेगा वरना मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं पढ़ा तो मम्मी पापा को निराशा झेलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा वरना एक साल पीछे हो जाऊंगा। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। एक और एग्जांपल, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। तो आंसर आएगा मुझे फिट रहना है, बॉडी बनानी है। या फिर सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है। तो आंसर आएगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे जल्दी उठते हैं। सुबह का टाइम पढ़ाई के लिए बेस्ट होता है, इसीलिए उठना जरूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, विच इज वेरी इजी टू आस्क योरसेल्फ। मैं आखिर ये काम क्यों करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्यों जरूरी है पढ़ना, वरना कल जब रिजल्ट आएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा अपनी मार्कशीट। इसीलिए मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अपने आप से करो, अपनी हैबिट्स को प्रायोरिटी में लाओ, जो आपके लिए बेहद जरूरी है उसे करो। सेकंड, दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पे हर स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है कि वो बड़ा गोल सेट कर लेता है और जैसे उसके ऊपर प्रेशर आता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा तो वो एक्साइटमेंट में ये सोचता है कि अब तो 5 घंटे पक्का पढ़ूंगा, उससे पहले तो उठूंगा ही नहीं। बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया हो पढ़ने का, और फिर जैसे ही पढ़ने का टाइम आता है आपके ऊपर एक बर्डन आता है और आपका मन नहीं करता पढ़ने को कि 5 घंटे कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि शुरुआत में हैबिट्स नहीं होती पढ़ने की। तो 5 घंटे क्या खाक पढ़ोगे। इसीलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 5 घंटा पढ़ने से पहले हमें 2 से 3 घंटे पढ़ने की हैबिट्स बनानी पड़ेगी, तभी वो हैबिट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर हैबिट्स नहीं होगी तो इम्प्रूव कैसे करेंगे। अब बात आती है कि हैबिट्स कैसे बनाएं। अब हम फाइनली रियल क्वेश्चंस तक आ गए हैं कि हैबिट्स कैसे बनाएं। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। मुश्किल काम है किसी भी आदत को स्टार्ट करना। और इसे स्टार्ट कैसे करना है, चलो मैं बताता हूँ। अगर हमें किसी भी हैबिट्स को बिल्ड करना है तो हमें उस हैबिट्स का 2 मिनट वर्जन बनाना होगा। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको मॉर्निंग में जॉगिंग की हैबिट्स डेवलप करनी है, तो इसका 2 मिनट्स वर्जन होगा कि आप उठकर शूज पहनकर घर से बाहर निकल जाओ, बस फिर वापस आकर फिर से सो जाना। एज सिंपल एज दैट। अब मान ले आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट्स बनानी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए 2 मिनट वर्जन होगा किसी भी बुक्स का 1 पेज, ओनली 1 पेज पढ़ो। आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते लेकिन 2 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है। उस 2 मिनट्स में आपको उस पेज को पूरे प्यार से, मन से, दिल से और ईमानदारी से पढ़ना होगा। और जैसे ही 2 मिनट्स हो जाएंगे उसे बंद कर दो। उसके बाद फिर से 2 मिनट रीड कर लो उसे, ताकि आप उसे कभी भूलो ना। और कुछ दिन बाद तक ऐसा करते रहो, आपकी हैबिट्स अपने आप बन जाएगी और आप रोज अच्छे से पढ़ोगे। नंबर 4, स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल फेरेडो पैरेटो ने इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं 80-20 रूल। इन्होंने ऐसा नियम दिया कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इनका मेन कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पे फोकस करो
आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, दुनिया का 80% पैसा और जमीन दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% अल्कोहल इस दुनिया के 20% लोग पीते हैं। 80% इन्वेंशन इस दुनिया की 20% साइंटिस्ट ने की है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपके एग्जाम में और आपके पढ़ाई में भी लागू होती है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आप 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करें ताकि आप 80% रिजल्ट ला सके। और आपने जो 20% निकाला है अपने सिलेबस का, इसे अच्छे से पढ़े, पूरा जी जान लगा दे, यही आप टॉपर बनाएंगे। तो यही हमारा मेन पॉइंट्स है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर